स्टूडेंट्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक और टॉपिक आज लेता हूं। इसमें इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। होता यह है कि मान लो कंपनी के नाम से कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, लार्जली ये शेयर्स वगैरह का होता है, शेयर्स का। अब आप देखेंगे कि शेयर मार्केट रोज अप एंड डाउन होता रहता है, कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। ज्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट है। लेकिन कम हो जाएगा तो मान लीजिए आपने जिस भी अमाउंट का शेयर खरीदा, अगर उसकी आज मार्केट वैल्यू डाउन हो गई तो एक तरह से लॉस हो गया। तो चूंकि रोज रोज ये करना पॉसिबल नहीं है और बैलेंस शीट में आपने जो भी अमाउंट है आपने इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख का, अब वो मान लीजिए 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आज शेयर डाउन हो गया 4.5 लाख हो गया, कल शेयर अप हो जाएगा 4.70 हो जाएगा, परसों और अप हो गया 5.10 हो गया, परसों डाउन हो करके 4.20 आ गया। तो इस तरह के फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। प्रॉब्लम वहां होती है कि रोज रोज आप बैलेंस शीट को चेंज नहीं कर सकते हैं। आज इतना हो गया, कल उतना हो गया, कल उतना हो गया, कल उतना हो गया। तो करते क्या है कि अच्छा, अगर आप उसको उसी पर रखेंगे कुछ, तो क्या होगा उससे कि एक तरह से अनरियलिस्टिक हो जाएगा कि बैलेंस शीट में दिखा रहा है 5 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू है 4 लाख, तो अनरियलिस्टिक हो जाएगा एक तरह से। इसी से बचने के लिए क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। रिजर्व इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट से ही निकाल करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया जाता है। अब इसमें ये देखते हैं, एक्सपर्ट्स देखते हैं उसमें कि जहां भी इन्वेस्टमेंट है, जिस कंपनी के शेयर्स हैं, तो कितना अप डाउन हो रहा है, जो उसका रेंज ऑफ अप एंड डाउन। जैसे मान लो 5 लाख के शेयर आपने लिए हैं, तो शेयर कितना 10-20 हजार ऊपर जा रहा है, 10-20 हजार नीचे आ रहा है, 30-40 हजार ऊपर जा रहा है, 30-40 हजार नीचे आ रहा है, तो उसके हिसाब से रेंज तय कर लेते हैं और उतना रिजर्व क्रिएट करते हैं। इसी से तो ऊपर नीचे होगा, कि ऊपर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अच्छी बात है। नीचे कितना जाता है, कभी 10 हजार नीचे हुआ, कभी 20 हजार नीचे हुआ, कभी 30 हजार, तो एक एस्टिमेट पर वो उतने का एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, जो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। अब आप उसका मतलब समझिए। मान लीजिए 25, 30, 50 हजार रिजर्व में डाल दिया। आज 5 लाख का इन्वेस्टमेंट, आज का मार्केट वैल्यू 4,80,000 है, ये 20 हजार उसमें से निकल के इसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट रिजर्व है। तो इसीलिए है कि 20 हजार का जो लॉस है ये इधर से मेकअप हो जाएगा, उसकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। कल को 4,60,000 हो गया, 40 हजार रिजर्व में है, तो वो क्या करेगा, रिजर्व का भाई किसी काम के लिए आप पैसा रखे हुए हैं, इधर लग जाएगा, तो बैलेंस शीट आपकी मेंटेन रहेगी, या उसका जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो मेंटेन रहेगा। इसीलिए रिजर्व इज क्रिएटेड। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनर्स अपना रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसमें 5 मेरे ख्याल से डिफरेंट केसेस हैं, तो उन डिफरेंट केसेस का देखता हूं मैं। पहले देखिए, मैं ये लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट है 4 लाख का। देखिए, तो मैं यहां लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 4 लाख। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 60,000 का। ठीक है। तो 60,000, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। कहने का मतलब है कि 60, उनका एस्टिमेट है, अनुमान है कि 60,000 वो नीचे डाउन हो सकता है। अब इसमें देखो अलग अलग केसेस हैं। पहला है कोई मार्केट, नो मार्केट वैल्यू इज गिवन,
वैल्यू। दूसरा केस है मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, मार्केट वैल्यू क्या है 4 लाख है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। तीसरा है मार्केट वैल्यू इज 4,24,000, मार्केट वैल्यू इज ज्यादा हो गया 4,24,000, 4,24,000, राइट। मार्केट वैल्यू 3,70,000, चौथा केस है मार्केट वैल्यू 3,70,000, और एक पांचवा भी है मार्केट वैल्यू है 3,10,000, 3,10,000। तो 5 अलग अलग केसेस हैं। देखिए, नो मार्केट वैल्यू इज गिवन, मार्केट वैल्यू 4 लाख है, जितना इन्वेस्टमेंट है उतने बराबर ही है। थर्ड है मार्केट वैल्यू 4,24,000 है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। चौथा है मार्केट वैल्यू 3,70,000 है, और पांचवा है मार्केट वैल्यू 3,10,000 है। अब ये अलग अलग 5 केसेस हैं, क्या ट्रीटमेंट होगा पहले देखिए। पहला है, अच्छा ये देख लेता हूँ पार्टनर्स कौन से है इसमें। नितिन, तरुण है नंबर, एबीसी कर देता हूं मैं। पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 2:1, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ चेंज कर रहे हैं। तो इनके ओल्ड रेशियो दिया हुआ है खाली 2:1, 2:1। तो ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स को चला जाएगा जैसे है। तो पहला आप देखिए, अब नो मार्केट वैल्यू दिया, कुछ नहीं दिया है, तो सीधा क्या करेंगे, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, उनके ओल्ड रेशियो में। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इट इज 60,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है, तो 2:1 में बांटेंगे, 2 + 2 + 1 5 हो गया। 60,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12,000। तो 12 × 2 24, 24 12 24,000, 24,000। एक मिनट, अब ये हो जाएगा 12,000। ठीक, अब देखिए, क्योंकि कोई मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है तो ये अज्यूम करेंगे कोई लॉस नहीं हुआ है। तो कोई लॉस नहीं हुआ है तो पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चला जाएगा पार्टनर्स को, उनके वापस मिल जाएगा। तो आई फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड 24,000, 24,000, 12,000। अब आइए सेकेंड केस। देखिए, सेकेंड केस में दिया है मार्केट वैल्यू 4 लाख। देखिए, सेकेंड केस में दिया है कि मार्केट वैल्यू 4 लाख है, जो कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। 4 लाख का शेयर 4 लाख ही है, कोई लॉस तो हुआ नहीं, न कोई प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब लॉस नहीं हुआ न कोई प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना। लॉस में वो माइनस होता है, लेकिन लॉस तो हुआ नहीं, तो इसलिए 4,24,000 जो है, ये 4 लाख, तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो जब लॉस नहीं हुआ तो पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसी की तरह सेम। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड एंड थर्ड में कर दे रहा हूं, ये दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है,
देखो अब 4 लाख में तो कोई लॉस हुआ नहीं, जितने का वैल्यू था उतने वैल्यू बना हुआ है। जब कोई लॉस नहीं हुआ है तो वर्कमैन कंपनसेशन पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यही एंट्री आ जाएगी। तीसरे में देखिए आप, थर्ड में मार्केट वैल्यू 4,24,000, तो मार्केट वैल्यू 4,24,000 है, तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट में है। जब सेल होगा तब सेल होगा, तब वो बांटेंगे जो भी, लेकिन अभी तक कोई करना नहीं है। देखो जो शेयर्स होते हैं उसमें आपके पास प्रॉफिट हुआ तो लौट के नहीं आता है, वो तो शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। 4 लाख का शेयर 4,24,000 हो गया, आपको खाली दिखता है वर्चुअल, वो प्रैक्टिकली आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो रिजर्व का कोई पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। फर्स्ट केस में नो मार्केट वैल्यू गिवन, तो मान लेंगे कोई लॉस नहीं हुआ। सेकेंड केस में मार्केट वैल्यू 4 लाख का 4 लाख है, नो लॉस। और थर्ड केस में प्रॉफिट है 4,24,000 दिखा रहा है। तो इन ऑल दी 3 केसेस कोई चूंकि लॉस नहीं हुआ है, तो सारा का सारा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के सिद्धांत से, प्रिंसिपल से बढ़ जाएगा, एंड दैट विल बी द एंट्री। IFR अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू एस कैपिटल टू बीच कैपिटल टू सी कैपिटल, क्रेडिट हो गया 24 12,000 2:1 के रेशियो में। अब आते हैं, देखिए केस नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केस नंबर 4 कह रहा है कि मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, यहां 30,000 का नुकसान दिखा रहा है। यहां क्या दिखा रहा है? 30,000 का नुकसान दिखा रहा है। देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, ठीक। अब देखो बच्चों, यहां पर 30,000 का लॉस है, तो 30,000 एडजस्ट हो जाएगा कैसे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देखिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा 30,000, ठीक है, ठीक है। अब टू, मान लो ए है, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो 30,000 बचा। 30,000 चूंकि लॉस हुआ, 3,70,000 उसकी वैल्यू है, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट की, तो 30,000 ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट को, 30,000 बचा, 30,000 को उनके रेशियो में बांट देंगे। तो 30 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000, तो 6 दूनी देखो 12,000, 12,000 और 6,000। अब यहां पर देखिए डिफरेंट हो जाएगा। चौथा जो इसका केस है, इन फोर्थ केस, चूंकि 30,000 का लॉस है, 4 लाख की चीज 3,70,000 की, 3,70,000, सो 30,000 चला जाएगा इन्वेस्टमेंट में, बाकी जो 30,000 बचा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। ये हुआ। और अब आते हैं पांचवा केस। पांचवा केस आ पाएगा? स्पेस कम है, चलिए कोशिश करता हूं। देखो पांचवें केस में क्या है, मार्केट वैल्यू 3,10,000 है, 90,000 का लॉस हो रहा है, 90,000 का लॉस हो रहा है, और रिजर्व में कितना है आपके? ओनली 60,000, सॉरी। तो जब रिजर्व में खाली 60,000 है और लॉस हो रहा है 90,000 का, तो आपको 30,000 और बेयर करना पड़ेगा, 30,000 आपको और इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए अब यहां हम करेंगे, पांचवा केस है, छोटा छोटा लिख रहे हैं, जो स्पेस कम है, ये पूरा कैमरे में आ नहीं पाता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 60,000, यहां देखो बच्चों आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट
30,000। ठीक है, तो चूंकि 90,000 90,000 का लॉस हुआ, 4 लाख का इन्वेस्टमेंट, अब उसकी मार्केट वैल्यू एट दिस टाइम कितनी है? 3,10,000। 90,000 का सीधा लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 का और जुगाड़ करना पड़ेगा। लॉस हो गया फ्रेश टू इन्वेस्टमेंट। ये हो जाएगा, देखिए 90,000 आ गया, आ रहा है 90,000। ठीक है, अब जो फिफ्थ केस है, तो आईएफआर अकाउंट डेबिटेड 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 90,000, तो 30,000 का और लॉस हो गया, तो उसके लिए ये एंट्री आएगी। ठीक है, तो चौथा और पांचवा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में एक ही एंट्री है। ठीक है, सेम फर्स्ट सेकेंड थर्ड की सेम एंट्री रहेगी, चौथे की एंट्री ये है और पांचवे की एंट्री ये है। एक छोटी सी एंट्री और बचती है, देखिए 30,000 का नुकसान हो गया। 30,000 का नुकसान है, तो जब एक्सेस था, जब उनका बचा हुआ था रिजर्व, तो उन्होंने उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल को प्लस किया, क्रेडिट किया। लेकिन जब लॉस हो रहा है तो कैपिटल्स विल बी डेबिटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उधर जगह नहीं है, मैं इधर कर दे रहा हूं। देखिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 30,000 ना, ये आ रहा है वहां तक। 30,000 को आप डिवाइड करेंगे 2 to 1 में, तो 5 6 या 36 2, देखिए 12,000 और 6,000। ये एक आपकी एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी इस केस में, पांचवें के बाद। क्योंकि फिफ्थ जो केस है उसमें 30,000 का फ्रेश लॉस हो रहा है, तो उस फ्रेश लॉस कहां से एडजस्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी डेबिटेड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब देखिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000। क्वेश्चंस में नाम दिए रहते हैं, तो लंबा नितिन ऐसे से करके नाम है तो लंबा होता है, इसलिए मैंने एबीसी में करा हुआ है। मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, और ये मुझे लगता है कि तीनों पांचों केस आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। और फिर से आपसे गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।